Hi dear students, this is Saket sir. Still we have studied the first chapter of First Flight book, A Letter to God, 1 to 4th paragraph. I have already taught you, and let's recall all the things. अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार और जल्दी से देख लेते हैं. तो इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड रिटन बाई G.L. Fuentes इसके राइटर हैं. राइटर का भी नाम याद रखना है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है. तो आइए अभी तक जो पढ़े हैं उसको एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है. उससे क्या होगा, चैप्टर कंटिन्यू करने में आपको आगे जो नेक्स्ट के जो पैराग्राफ्स हैं वो समझने में बहुत आसान होगा. तो लेट्स रिकॉल द पॉइंट्स, की पॉइंट्स. स्टिल व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन चैप्टर. लेंचो. Lencho is the main character of this chapter, was a farmer and had the field of ripe corn. मीन्स लेंचो जो रहता है किसान रहता है इस चैप्टर में, मेन कैरेक्टर इस चैप्टर का. उसके पास क्या है ना कि जो उसके फील्ड हैं उसमें जो है कि जो उसके खेत हैं, जो अनाज है उसके, वो अभी तक क्या हो गए रहते हैं, लगभग पक गए रहते हैं. ही नीडेड अ डाउनपोर टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड. और हमने अभी तक जो पढ़ाया था मैंने लास्ट आपको, उसमें मैंने बताया था कि उसे क्या है कि थोड़ी अब जो हार्वेस्ट है, जो उसका जो फसल है, उसको एक बेस्ट होने के लिए, अच्छे फसल के लिए उसको थोड़ी अभी बारिश की ज़रूरत पड़ती है. बट द रेन टर्न इनटू हेलस्टोन्स. और बारिश होती है, उसके होप के अकॉर्डिंग बारिश होती है, लेकिन वो जो बारिश होती है वो क्या होता है ना कि हिल स्टोन में बदल जाता है. हिल स्टोन्स का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, जो स्नोफॉल होने लगते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान, तो उसको हेल स्टोन्स कहते हैं. तो वो क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल होता है, विच डिस्ट्रॉयज हिज होल क्रॉप्स ऑफ कॉर्न. एंड इन द सेम वे, जैसा कि मैंने बोला हार्मफुल होता है, उसके टोटल क्रॉप्स जो होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब क्या होता है, जब कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. वही चीज़ लेंचो के साथ भी हो जाता है. अब ही हैड नथिंग टू ईट. अब उसके पास क्या होता है कि कुछ खाने को नहीं होता है. सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड. और वो क्या करता है कि अब भगवान से, जब आदमी क्या होता है ना कि सॉलिटरी मीन्स अलोन होता है, जब आदमी अलोन हो जाता है तो अब आपके पास एक ही होप रह जाता है क्या, कि आप भगवान से आप मदद ले सकते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने करवाया था, ये उसको एक बार देख लेते हैं. रेन. इसमें क्या है ना कि रेंचो पहले क्या करता है कि प्रेयर करता है, भगवान से प्रार्थना करता है फॉर रेन. एंड सडनली ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड अप्रोच्ड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से आता है. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट. ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. इसमें जो मेन पॉइंट्स था जो बताया कि कंसीडर रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, आप देख सकते हैं. कंसीडर रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स. जो रेन ड्रॉप्स को उसको कंपेयर किया है न्यू कॉइन्स से. तो ये पूछ सकता है कि रेन ड्रॉप्स को किस चीज़ से कंपेयर किया है, तो न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया. उसको भी क्लासिफाइड किया है दो ग्रुप में, एक बिग ड्रॉप्स में. तो बिग ड्रॉप्स को वैल्यू बताया है कि जो बिग ड्रॉप है वो सिर्फ रेन नहीं है, रेन हमारे लिए कॉइन की तरह है, जिसमें कि जो बिग ड्रॉप है वो 10 सेंट पीसेस एक वैल्यू उसका बताया है. और उसके बाद जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है वो 5 सेंट पीसेस तक जो है ना कि उसको उसका वैल्यू बताया है. तो ये बात आपको याद रखना है. एक बात और जो है इसमें मैं बता दूं कि जो हेल स्टोन है, आगे हेल स्टोन को किसी से कंपेयर किया गया है, तो उसको वो सिल्वर, न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था. 3 चीज़ याद रखना है आपको, 3 से 4 चीज़, कि हेल स्टोन को कंपेयर किया है न्यू सिल्वर कॉइन से, रेन ड्रॉप को कंपेयर किया है सिर्फ न्यू कॉइन से, और रेन ड्रॉप को क्लासिफाइड किया है दो ग्रुप में, बिग ड्रॉप में और स्मॉल ड्रॉप में. बिग ड्रॉप को वैल्यू बताया है 10 सेंट का, स्मॉल ड्रॉप का वैल्यू बताया है 5 सेंट बताया है. आगे क्या होता है, हाउ डज गॉड हेल्प द लेंचो. कैसे भगवान लेंचो की सहायता करते हैं या फिर नहीं करते हैं. चूँकि लेंचो जो है ना कि उसके कैरेक्टर से मैंने पहले ही बताया को एक थेइस्ट है. थेइस्ट मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी ग्रेट फेथ, अ डीप फेथ इन द गॉड. भगवान में जिसका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है. लेंचो हैज़ द सेम कैरेक्टर. लेंचो के पास एक ऐसा कैरेक्टर होता है. अब उसके साथ क्या होता है, हम लोगों को ये देखना है कि भगवान जो है ना कि उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, है ना. तो उसके लिए आइए हम लोग देखते हैं. तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, 5th पैराग्राफ से पढ़ना है. देखिए, तो आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, या फिर स्क्रीन पे आप देख के पढ़ सकते हैं, और वीडियो
पॉज करके आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, अगर कुछ भी मैं बोलूँ तो उसको आप नोट करेंगे उसमें से। हाँ, तो 5th पैराग्राफ से हम लोग पढ़ते हैं ना कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी। सॉलिटरी जो यहाँ पर आपका वर्ड दिया हुआ है सॉलिटरी, तो सॉलिटरी मतलब क्या होता है कि अकेला, यानी बताया जा रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। मीन्स व्हाट, जो भी लोग अकेला रहते हैं या उस वहाँ पर उस वैली के बीच में, उस घाटी के बीच में जितने भी लोग थे, जो भी घर था जो कि एकदम अकेला था, देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, उन लोगों को बस अब एक ही उम्मीद थी, किस चीज़ से, वहाँ भगवान से ही बस उन लोगों को उम्मीद रहती थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब वहाँ पर एक उसको क्या आता है ना कि ख्याल आता है कि हमें इतना जो है कि उदास नहीं रहना चाहिए, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि उसे क्या लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि अपने आप को पॉजिटिव थॉट में लेके जाता है, पॉजिटिव सोचता है कि हमें इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिमेंबर, याद रखना चाहिए कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता है। ये उसका क्या है ना कि एक पॉजिटिव थॉट है, वो ये सोचता है वो इस तरह से। नाउ दैट्स what they say, no one dies of hunger. All through the night लेंचो thought only of his one hope। अब उसके बाद क्या होता है कि पूरी रात लेंचो जो होता है कि बस एक ही उम्मीद में रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड। और वो उम्मीद क्या है उसका कि भगवान से उसे क्या करना है कि हेल्प लेना है ना। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और उसे ऐसा लगता है कि भगवान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आँख सब कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस जो वर्ड आया है, देखिए कॉन्साइंस यहाँ जो वर्ड है आपका, तो कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी कि आपके मन की जो बात है उसको भी भगवान देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। नोट करेंगे कॉपी में, एक वर्ड आया है आइडियम से, ये एक्सट्रैक्ट में पूछ सकता है एग्जाम में, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है लेबोरियस पर्सन, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा क्या करता हो, मेहनत करता हो, है ना। जैसे क्या होता है ना कि आप जनरली आप देखते हैं खेतों में जो है कि बैल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ पर लेंचो को क्या किया गया ना कि कंपैरिजन किया गया है कि वो ऑक्स की तरह काम करता है अपने खेतों में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इसके बावजूद वो जानवरों की तरह खेत में काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानता है, लिखना जानता है, कैसे लिखा जाता है ये जानता है। चूँकि टाइटल ही है आपका चैप्टर का लेटर टू गॉड, लैंचो मेन कैरेक्टर है, तो भगवान को लेटर लिखता कौन है, लैंचो ही लिखता होगा, और ये तब जब उसको लिखने आता है। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया गया कि हाउ टू राइट ही नोज वेल, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसको लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, अब नेक्स्ट रविवार को क्या होता है कि एट डे ब्रेक, दिन के समय में जब लंच का टाइम होता है, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उसे वो क्या करता है कि खुद लेकर के जाता है शहर में और पोस्ट ऑफिस जाता है, चूँकि लेटर को पोस्ट करना है उसको, और वो मेल कर देता है उस पोस्ट ऑफिस को, सॉरी उस लेटर को क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस में मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, उसमें कुछ नहीं रहता है, बस क्या है ना कि एक लेटर होता है गॉड के लिए। गॉड लिखा क्या है उसने, गॉड ही रोट लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार जो है कि इस साल क्या रह जाएगा, भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और वो भगवान से बताता है जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ रहता है, उसको वो एक्सप्लेन करता है लेटर में कि आई नीड 100 pesos, और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो उसका नुकसान हुआ रहता है, कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। पीसोस मीन्स करेंसी, ये करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया का रुपया करेंसी है, वैसे पीसोस करेंसी है जिस कंट्री में लेंचो रहता है। तो बताता है कि आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेतों में अनाज फिर से उपजा सकूँ उस पैसे से अगेन, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, अब तब तक उस पैसे से मैं अपना जीवन सर्वाइव कर सकूँ लाइफ को, जब तक कि फिर से फसल हमारे नहीं उग जाते हैं, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म आया था, जो तूफान आया था, उसमें सब कुछ क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया था, उसका बर्बाद हो चुका था। ही रोट टू गॉड,
ऑन द एनवेलप, और एनवेलप पे वो क्या लिखता है, चूँकि हमको ये जानना होता है ना कि आखिरकार भाई भगवान को पत्र लिखा तो उसका एड्रेस क्या होगा, तो उसमें क्या है ना कि उसने टू गॉड बस लिख दिया था एनवेलप पे। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को एनवेलप के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जा कर के वो एक स्टैम्प लेता है, जो प्रॉपर वे होता है एक लेटर को सेंड करने का, वो फॉलो करता है और उसको पेस्ट करता है उसके ऊपर, फिर लेटर को ड्रॉप कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing hotly and showed him the letter to God। और जब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई रहता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उसमें एक पोस्टमैन होता है, वो उस लेटर को भी निकालता है बॉक्स से, लेटर बॉक्स से निकालता है लेंचो के लेटर को, और देखता है कि एड्रेस टू गॉड लिखा है, तो उसे हंसी आती है, और वो हंसते हुए जा कर के अपने किसको दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है कि लुक दिस व्हाट काइंड ऑफ लेटर इज़ हियर, किस तरह का लेटर आया है पोस्ट करने के लिए। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो पोस्टमैन जो है कि इस तरह के एड्रेस का कभी लेटर पोस्ट ही नहीं किया था, तो ये उसके लिए शॉकिंग था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अ फैट एमिएबल, यहाँ पर एमिएबल जो वर्ड है ना आपको ध्यान में रखना है। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, है ना, जो बहुत ही जिसका बिहेव जो होता है फ्रेंडली होता है उसको एमिएबल पर्सन। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो बहुत ही एमिएबल पर्सन होता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहता है, और दिखने में कैसा है, मोटा रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फेलो, साथी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा अपने हंसी को क्या करता है ना कि नहीं रोक पाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और बहुत जल्दी वो सीरियस हो जाता है इस बात को। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे लेटर को रखते हुए बोलता है, कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और उसकी बातों को क्या करता है कि समझ जाता है ना। जैसा कि कहा जाता है, एक वर्ड आपको मैं बताता हूँ, वेल विशर एक वर्ड होता है। वेल विशर का मतलब क्या होता है, शुभचिंतक, यानी एवरीवन इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, सबके लाइफ में देयर इज ए पर्सन, एक ऐसा आदमी होता है, एक व्यक्ति होता है, हु इज योर वेल विशर, जो कि आपका वेल विशर होता है। जस्ट लाइक सपोज योर पेरेंट्स, आपके माता पिता होते हैं जो कि आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, वे आपके वेल विशर होते हैं, है ना, तो उनको वेल विशर कहा जाता है। तो लेंचो के लिए जो यहाँ पोस्टमैन है वो वेल विशर का काम करता है। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि इस लेटर में क्या हो कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज दिस लेटर, हो सकता है कि उस आदमी का क्या हो कि कुछ विश्वास हो इस लेटर को लिखने में, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और इसलिए उसने क्या किया है कि गॉड से स्टार्ट करके लेटर को लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। और वो क्या करता है, बट इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नॉट टू शेक का मतलब होता है तोड़ना, है ना, वो भगवान के विश्वास, भगवान में जो लेंचो का विश्वास रहता है, राइटर्स मतलब कौन है यहाँ पर, राइटर्स का मतलब लेंचो, यहाँ पर राइटर्स लेंचो होता है। तो लेंचो का जो फेथ है उसको बने रहने के लिए, उसको नहीं तोड़ने के लिए पोस्टमास्टर क्या करता है, एक आइडिया उसको मिलता है, क्या, आंसर द लेटर। वो कहता है कि चलो इस लेटर का जो है कि मैं आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जैसे ही वो उसको खोलता है तो उसे यह पता चलता है कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि वो जो सोच रहा है उससे कुछ ज़्यादा, है ना, की ज़रूरत है उसमें। इंक एंड पेपर, है ना, सिर्फ इंक एंड पेपर से काम चलने वाला नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो तुरंत ही क्या आता है कि उस रिसोल्यूशन को, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और वो क्या करता है कि जब वो देखता है कि इस तरह की बातें हैं उसमें, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जब देखता है कि नहीं ये तो भाई सिर्फ पेन और पेपर से काम चलने वाला नहीं है, और वो अपने एम्प्लॉइज से, अपने जो भी उसके स्टाफ्स होते हैं, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड, है ना, कभी भी आस्क फॉर का मतलब ऐसा नहीं कि आप पूछना बताए, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड। ये भी आइडियम्स फ्रेज है, ये सब वर्ड माइंड में रखेंगे। मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉय से क्या करता है कि
पैसे डिमांड करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और पैसे किस रूप में डिमांड करता है, ऐसा नहीं लिखना, कंट्रीब्यूशन जिसको आप चंदा कहते हैं, है ना। और इवन वो भी क्या करता है कि अपने सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है टू सर्व, किसी की सेवा करने, है ना। तो उसके और भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उसके ऑफिस से हट करके, वो लोग भी इसमें कुछ ना कुछ देने को क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोज, चूँकि उसने डिमांड कितना किया था 100 पीसोज का लेंचो ने गॉड से, लेकिन पोस्ट मैन के लिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था, वो 100 पीसोज कलेक्ट नहीं कर पा रहा था अपने फ्रेंड्स और अपने एम्प्लॉय और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट देने के बाद भी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और इसलिए वो क्या करता है कि बस आधा से कुछ ज़्यादा, यानी 50 पीसोज से कुछ ज़्यादा वो देने के लिए क्या करता है ना कि एबल रहता है, उसको उसके पास उतना ही कलेक्ट हो जाता है। अब कितना देता है आगे हम लोग पढ़ते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो उसको एनवेलप में डालता है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो जिस एड्रेस से आया था उस एड्रेस को डालता है उसके ऊपर। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और लेटर पे क्या डालता है, बस गॉड सिग्नेचर डाल देता है। दैट्स हिज फेथ मे बी कंटिन्यूड इन गॉड, ताकि उसका जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो बना रहे। उसको ये ना पता चले कि ये जो पैसे हैं हमको भगवान ने नहीं दिए हैं, ये एम्प्लॉयज़ लोग कलेक्ट करके दिया है। तो उस चीज़ को पता नहीं चलने के लिए ये लोग सिग्नेचर भी करता है गॉड के नाम से। जो पोस्टमैन रहता है वो बहुत ही एमिएबल पर्सन रहता है, और वो लेटर फिर से क्या करता है कि रख देता है। तो ऐसा है ना कि आज के लिए हम लोग इतना पढ़ें, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, है ना। 3 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे। व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। तो ये 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का, यू विल हैव टू राइट इन योर होमवर्क, आपको अपने होमवर्क में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो होमवर्क करोगे उसको अपने नेम के साथ, और फिर नीचे सब्जेक्ट भी आप कैप्शन में डालोगे इंग्लिश, और उसको डाल करके नेम कैप्शन में इंग्लिश डाल के आप उसको ग्रुप में एक एक करके पोस्ट कर देंगे, और मैं जो है कि उसको चेक कर लूँगा। फिर इस यहाँ तक के पैराग्राफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर मे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जब लाइव क्लास में आएंगे देन यू कैन आस्क योर डाउट to me. Thank you. Enjoy the day.